आज के वीडियो में हम लोग इशू ऑफ बोनस शेयर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सम करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे सम में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ही बोनस चैप्टर का है। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस या बाकी सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो जनरल एडजस्टमेंट है। लेकिन एग्जाम में अगर बड़ा सम इस चैप्टर में से आया तो यही सम आएगा या ऐसा ही सम आएगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये बैलेंस शीट दी हुई है जहां पे इक्विटी शेयर देखेंगे तो 2000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का है, फुल्ली पेड अप है, पीएल अमाउंट दिया हुआ है और डिबेंचर्स दिए, क्रेडिटर्स दिए और ये एसेट साइड दी हुई है। एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो ऐसा लिखेगा टू पे डिविडेंड इन कैश, कंपनी को डिविडेंड देना है कितना, 10% फ्री ऑफ टैक्स। फ्री ऑफ टैक्स का मतलब यह होता है कि टैक्स कटाने के बाद भी पूरा 10% पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए और इनकम टैक्स कितना है, 20% है। तो अगर मैं एकदम लेमन भाषा में समझाऊं तो 20% इनकम टैक्स है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी ने 100 रुपए निकाले तो 20 रुपए तो टैक्स भरना पड़ जाएगा, तो बचेंगे कितने, 80, यही पब्लिक के पास पहुंचेंगे। लेकिन पब्लिक के पास तो डिविडेंड पहुंचना चाहिए पूरा 10% फ्री ऑफ टैक्स, और डिविडेंड मिलता है हमेशा इक्विटी के ऊपर। इक्विटी का अमाउंट देखोगे तो आपको दिखेगा 20,000 रुपीज, तो 20,000 के ऊपर 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपीज, मतलब 2,000 रुपए पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए। अब हमने समझा कि 100 रुपए में से 20 रुपए तो इनकम टैक्स ले जाता है, दैट इज गवर्नमेंट ले जाती है, तो 80 रुपए ही पहुंचता है किसके पास, पब्लिक के पास, डिविडेंड के फॉर्म में। मुझे ये 80 का अमाउंट चाहिए 2,000 रुपीज, तो कितना पैसा मुझे निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम कर सकते हैं 2000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, तो आ जाएगा 2500 रुपीज। तो इसका मतलब कंपनी अगर 2500 रुपये निकालती है तो उसके ऊपर 20% दैट इज 500 रुपीज वो गवर्नमेंट को देगी टैक्स के फॉर्म में, और 2000 रुपीज किसके पास पहुंचेगा, पब्लिक के पास पहुंचेगा डिविडेंड के फॉर्म में। इजी। तो इस ट्रांजैक्शन से मुझे मालूम पड़ा कि 2000 रुपये अगर पब्लिक को देने हैं डिविडेंड के फॉर्म में तो कंपनी को 2500 रुपये बैंक में से निकालने पड़ेंगे। 2500 रुपये निकालेगी जिसमें से 500 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स में देगी और 2000 पब्लिक को डिविडेंड में देगी। एक जनरल एंट्री तो इतनी इजी हो गई, डिविडेंड 2000, इनकम टैक्स 500 और 2500 रुपये बैंक में से गया, तो एंट्री हो गई डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री अभी आपको दिखेगी, देखिए आपको दिख रही होगी कि एंट्री डिविडेंड अकाउंट डेबिट 2000, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक 2500। इजी। अब ये जो 2500 रुपए बैंक में से निकाला है तो आपका बैंक बैलेंस 2500 से कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस किस साइड होता है, एसेट साइड पे। बैंक बैलेंस कम हुआ तो लायबिलिटी साइड पे भी उतना इफेक्ट होना चाहिए। तो ये जो पैसा निकाला है 2500 रुपए, कहां से निकाला है, रिजर्व्स में से, क्योंकि ये जो बंदोबस्त करते हैं वो रिजर्व्स में से करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें 14,000 रुपए पड़ा हुआ है। तो ये जो 2500 रुपए है उसका बंदोबस्त हमने से कहां से किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से किया होगा। काहे के लिए किया, दो चीजों के लिए किए, एक था इनकम टैक्स, एक था डिविडेंड। तो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स टू डिविडेंड। तो देखो आपको एंट्री दिख रही होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट, जिसको हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बोल सकते हैं, टू प्रपोज डिविडेंड और टू इनकम टैक्स। इजी। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका है। अब सेकंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं जो है बोनस शेयर के ऊपर। बोनस शेयर में आपको पता ही है बैंक वर्ड कभी नहीं आता है, चाहे कोई भी मेथड हो, प्रोपोर्शनेट मेथड हो या फिर पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करना हो, बैंक वर्ड आता नहीं है। तो इस एडजस्टमेंट में बैंक वर्ड नहीं आएगा। देखते हैं कौन सा बोनस देना है। टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, मतलब 4 के ऊपर 1 शेयर बोनस देना है। मतलब ये इन प्रोपोर्शन हो गया, मतलब जिसके पास 4 शेयर हैं उसको कितने बोनस शेयर मिलेंगे, 1। स्टार्टिंग में कितने शेयर्स थे वो देख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 2000 इक्विटी शेयर है, 1 शेयर 10 रुपए का है, पर 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो यहाँ लिख दिया 2000। इस पे कितने बोनस शेयर देने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 500 शेयर्स, और 1 शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, तो ये आ गया 5000 रुपीज। मतलब बोनस के लिए 5000 रुपीज के बोनस देने हैं। और हमको पता ही है इसके लिए 2 एंट्री आती है, मैंने आपको समझाया हुआ है वीडियो 1 में, पूरे इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था। इन प्रोपोर्शन में सिर्फ 2 ही एंट्री आती है, फ्री रिजर्व्स टू बोनस, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे फ्री रिजर्व्स का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए एंट्री दिख रही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस और बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, 5000, 5000, 5000 और 5000। इजी।
इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में से 5,000 कम हो जाएगा और इक्विटी में 5,000 ऐड हो जाएगा। मतलब अभी जो इक्विटी 20,000 है वो 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा और ये जो 14,000 है उसमें से दो चीज कम हुई है। पहले 2,500 जो डिविडेंड और इनकम टैक्स के लिए कम किया वो, अभी 5,000 और कम हो जाएगा बोनस का। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 की बात करते हैं। To give existing shareholders the option to purchase one share of ₹10 each at 12.5 per share for every 4 shares held prior to bonus distribution। अब थर्ड एडजस्टमेंट ये बोलता है कि राइट शेयर्स देने हैं, कि हाँ भाई कंपनी ने ऑफर किया कि मैं 10 रुपये का शेयर है, मैं 12.5 रुपये में देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन रेशियो भी वही है, जिसके पास 4 शेयर है उसको कितना शेयर मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा। देखिए राइट शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछती है कि क्या आपको शेयर्स चाहिए। तो जनरली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है 10 रुपये का शेयर अभी कितने में मिल रहा है, 12.5 में मिल रहा है, लेकिन हो सकता है पब्लिक में जब जाएगा तो वो तो और हाई पे हो जाए, तो अभी थोड़ा सा प्रीमियम देके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खरीद लेते हैं। तो जो ऑफर का रेशियो था वो था 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 शेयर मिलेगा। और ये जो ऑफर दिया गया था वो बोनस से पहले दिया गया था, क्योंकि बोनस के बाद तो 500 शेयर बढ़ गए थे, तो उनको नहीं मिला ये ऑफर। सिर्फ और सिर्फ प्रायर टू बोनस जितने शेयर थे उसके ऊपर ये ऑफर वैलिड था। ऑल द शेयर होल्डर्स टुक अप द ऑप्शंस, और सारे के सारे शेयर होल्डर ने बोला कि हाँ भाई हमको ये ऑप्शन चाहिए। तो राइट शेयर के लिए 4 शेयर के ऊपर कितना मिला था, 1 शेयर मिला था, और बोनस से पहले कितने शेयर्स थे, 2000 शेयर्स थे, तो उसके ऊपर कितना, तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500 शेयर्स। और 1 शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का, लेकिन दिया कितने में है, 12.5 में दिया है। तो 10 के ऊपर जो भी जाएगा वो क्या होगा, प्रीमियम आएगा। अब बोनस शेयर में कभी भी बैंक वर्ड नहीं आता, क्योंकि उसमें पैसा आता भी नहीं जाता भी नहीं है, लेकिन ये तो राइट शेयर्स हैं, इसको कंपनी ने पब्लिक में बांटा है और पब्लिक ने उनको पैसा दिया है, तो पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस भी इंक्रीज होगा। तो जनरल एंट्री होगी, पैसा आया बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 500 शेयर है, 12.5 रुपए के हिसाब से पैसा आ जाएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा 2.5 रुपए के हिसाब से आया है वो प्रीमियम है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अभी आपको एंट्री दिखेगी, देखिए आपको एंट्री दिख रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में जो पैसा आया है वो आया है 500 इंटू 12.5 के हिसाब से, क्योंकि 12.5 रुपए के हिसाब से पैसा आया है। कैपिटल हुआ है 500 इंटू 10, क्योंकि शेयर तो 10 रुपए का ही है, जो एक्स्ट्रा है वो 2.5 प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 500 इंटू 2.5। इजी, तो ये आपको अमाउंट्स मिल जाएंगे, इजी है। अब लास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। टू रिपे डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 3%। डिबेंचर्स जो हैं उनको रिपे करना है कितने परसेंट प्रीमियम पे, 3% प्रीमियम पे। इसका मतलब ये जो डिबेंचर दिख रहे हैं 12,000, तो 12,000 तो चुकाने ही है, साथ में 3% एक्स्ट्रा भी देने हैं। तो अगर आप 12,000 पे 3% निकालोगे तो 360 रुपीज आ जाएगा। तो 12,000 भी रिपे करने हैं और 360 प्रीमियम भी रिपे करना है। तो हमारा बैंक बैलेंस कितने से कम होगा, 12,360 रुपए से। तो आपको एक एंट्री तो दिख जाएगी, किसको पैसे दिए, 12,360 रुपए बैंक में से गए हैं। तो एक एंट्री तो बहुत ईजी है रिडेम्पशन की, कि बैंक बैलेंस खाली हुआ 12,360 से, पैसा गया है, बैंक इज अ गिवर, इसलिए वो क्रेडिट पे आ गया टू बैंक, और किसको दिया, डिबेंचर होल्डर्स को। तो एंट्री आ गई डिबेंचर होल्डर टू बैंक 12,360। सिंपल है, एक एंट्री तो एकदम ईजी है, पैसे दे दिए इसकी वजह से। लेकिन अभी इसकी प्रोविजनल एंट्री भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 12,360 में 360 रुपए प्रीमियम भी है। तो जब हम लोग कैपिटल बांटते हैं, जैसे शेयर्स इशू करते हैं, तो एंट्री में आती थी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे आता था, क्रेडिट साइड पे। लेकिन इस बार डिबेंचर जो है वो रिडीम किए हैं, इवन तो डिबेंचर कैपिटल का पार्ट नहीं है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट तो होता ही है, इसलिए डिबेंचर खत्म किए हैं। तो डिबेंचर का जो कैपिटल है वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे। तो देखिए आपको एंट्री दिखेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर्स खत्म हो रहे हैं। कितने के, 12,000 रुपए के। साथ में एक्स्ट्रा देना क्या है, प्रीमियम भी देना है। जहां कैपिटल वहां पे प्रीमियम। इस बार कैपिटल कहां पे आया है, डेबिट पे आया, तो प्रीमियम भी कहां पे आएगा, डेबिट पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड नहीं यूज कर सकता हम लोग, प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम देते हैं तो उसको वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आपको दिख रहा होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 360 कैसे है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। टू डिबेंचर होल्डर 12,360, इन दोनों को प्लस करके 12,360 आ गया। अब एक रूल है कि जब भी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट है वो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकालते हैं। हमारे पास इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम है, अभी हमने जब नए शेयर इशू किए थे तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया था। देखिए आया था कितना, 1250, और इस बार जो प्रीमियम है 360 रुपए देना है। तो
हमेशा ये जो 360 का अमाउंट है वो किस में से जाएगा, इसमें से पहले जाएगा। अगर नहीं होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालते, लेकिन अभी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसमें से ही निकालना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना? 360 रुपए। ये जो 360 देना था उसका प्रोविजनल एंट्री पास कर दी। कहां से निकाला? सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकाला, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ गया 360 रुपए। तो इस एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री आएगी? 3 एंट्री आएगी। इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? डिबेंचर्स क्या है, गायब हो जाएंगे और बैंक बैलेंस जो है वो भी कम हो जाएगा। कितने से? 12,360 रुपए से। और साथ साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी 360 से कम हो जाएगा जो अभी क्रिएट हुआ था। सिंपल है। अब क्या करेंगे हम लोग? नई बैलेंस शीट बनाएंगे। नई बैलेंस शीट जब बनाओगे तो हमारे पास स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर 20,000 रुपए के थे, 2,000 शेयर्स थे, उसमें 5,000 रुपए का बोनस आया था और 5,000 के नए राइट शेयर्स आए थे। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 से 30,000 पे पहुंच जाओगे। तो देखिए नई बैलेंस शीट में इक्विटी आपको दिख रहा होगा 30,000। इजी। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में खाली प्रॉफिट एंड लॉस था। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। पहले प्रॉफिट लॉस कितना था? 14,000 था। तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस था 14,000। इसमें से हमने पहले बंदोबस्त किया था डिविडेंड देने का और इनकम टैक्स देने का। तो डिविडेंड था 2,000 रुपए का और इनकम टैक्स था 500 रुपए का। ये हमने निकाल लिया था। तो 2,500 रुपए वो निकाले थे। तो 2,000 रुपए मैं माइनस कर दूंगा डिविडेंड के लिए और 500 मैंने माइनस किया था इनकम टैक्स के लिए। इजी। इसके बाद मैंने जब बोनस दिया था तभी भी प्रॉफिट लॉस का यूज हुआ था। कितना? 5,000 रुपीज़। तो वो भी माइनस कर देंगे। तो और 5,000 माइनस कर दिया काई के लिए? बोनस देने के लिए। तो बैलेंस आ गया 6,500। ये आ गया बैलेंस जो जाएगा बैलेंस शीट में, अभी आपको दिख जाएगा। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पीएनएल आ गया 6,500। इजी। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस था, साथ साथ में मैंने अभी आपको बताया सिक्योरिटी प्रीमियम आया था। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट साइड पे आया था 1250, तो वो आया है। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 360 रुपए गया था। देखिए तो लिखा भी था सिक्योरिटी प्रीमियम 360 रुपए निकाल दिया था। तो एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, एक बार डेबिट हुआ है। तो हम करेंगे 1250 माइनस 360। तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 890 रुपए। इजी। इसके बाद डिबेंचर्स तो गायब हो चुके क्योंकि हमने रिडीम कर दिया, इसलिए वो गायब हो जाएंगे। और क्रेडिटर्स सेम टू सेम दिखेंगे 6,000 रुपए, वो सेम टू सेम दिखेंगे बैलेंस शीट में। तो देखिए करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स सेम टू सेम दिख रहे हैं 6,000 रुपए। खत्म। अभी टोटल मत करिएगा क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस सब में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो इसलिए टोटल पहले नहीं करना चाहिए, पहले एक बार एसेट साइड भी भर देनी चाहिए, उसके बाद टोटल करना चाहिए। एसेट साइड पे आएंगे तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कोई एडजस्टमेंट आया नहीं, वो तो सेम टू सेम आएगा। स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो भी सेम टू सेम आएगा। डेटर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम टू सेम आएगा। तो ये तीनों चीज़ तो कॉपी हो जाएगी। तो देखिए एसेट साइड पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कॉपी कर दी, स्टॉक कॉपी कर दिया, डेटर्स कॉपी कर दिया। अब बचा सिर्फ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस था कितना? 22,000। तो लिख देता हूँ बैंक बैलेंस स्टार्टिंग में कितना था? 22,000। इसके बाद हमने टू बैंक मतलब पैसा दिया है 2,500 रुपये काई के लिए, 2,000 रुपये डिविडेंड के लिए, 500 रुपये इनकम टैक्स के लिए। तो पैसा कम हो गया। तो 2,500 माइनस कर देता हूँ काई के लिए? डिविडेंड एंड इनकम टैक्स के लिए। अभी मैं बैंक वर्ड ढूंढ रहा हूँ, ये बैंक हो चुका है। इसके बाद कोई बैंक वर्ड यहाँ पे तो नहीं आया। यहाँ पे बैंक वर्ड आया था, हमारे पास पैसा आया था तो प्लस होगा क्योंकि बैंक बैलेंस आया था, हमने नए शेयर इशू किया था तो पैसा आया था कितना? 6,250। तो 6,250 प्लस कर दिया काई के लिए? राइट शेयर्स जो हमने इशू किए थे वो आए थे, उसके पैसे पब्लिक ने दिए थे। और उसके बाद बैंक वर्ड लास्ट में आया था, हमने डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया था 12,360, तो वो पैसा गया था। तो माइनस कर दूंगा 12,360 रुपये डिबेंचर्स को रिडीम किए थे। ईजी। तो अब ये जो बचा हुआ है वो बैलेंस आ जाएगा आपका बैंक बैलेंस। अगर नेगेटिव में चला गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट के लायबिलिटी पे लिख दूंगा, अगर पॉजिटिव में है तो एसेट साइड पे बैंक बैलेंस लिख दूंगा, इसलिए मैंने टोटल नहीं किया था। तो ये आ जाएगा 13,390 रुपये। ईजी। ये जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक बैलेंस के नाम से। तो देखिए दिख रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 13,390। और इसकी वर्किंग नोट मैंने आपको बता दी, गिवन नहीं आएगा, वर्किंग नोट आ जाएगी। ईजी। अब टोटलिंग करेंगे। लायबिलिटी साइड का टोटल किया तो आ गया 43,390 और एसेट साइड का टोटल किया तो वो भी आ गया 43,390 और हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। और अगर आपको भी मेरी तरह लव स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो आप मेरी नॉवल कैन यू फॉरगेट योर फर्स्ट लव पढ़ सकते हैं। जितनी ईमानदारी से मैं वीडियोस बनाता हूँ उतनी ईमानदारी से मैंने बुक भी लिखी है, Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। मुझे पता है आप पढ़ोगे तो आपको खुशी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।